जय गायत्री बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 1 में विषय गणित पढ़ने जा रहे हैं और हमारा पार्ट है 6। ठीक है, तो हम आज कौन सा विषय करने जा रहे हैं? गणित में। और इसमें हमारा चैप्टर है 8 और उसका पार्ट है 6। क्या है? चैप्टर 8 का पार्ट 6। तो चलो बच्चों, यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ पे देखिए, सूचना में आपको दिया हुआ है जोड़ कीजिए। क्या है? जोड़ कीजिए। तो चलो हम यहाँ पे अब जोड़ करना सीखते हैं। यहाँ पे कौन सी संख्या दी है बच्चों? 8। कौन सी? 8। और नीचे कौन सी संख्या दी है? 4। अब आपको 8 और 4 जोड़ना है। तो आपको जैसे छोटी क्लास में मतलब आपको पहले सिखाया गया लाइनें खींच के करना, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 8 है तो आप 8 लाइन खींच दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितना है? 4। तो यहाँ 4 खींचिए। 1 2 3 4। 8 लाइन ये और 4 ये, दोनों को एक साथ गिन लीजिए। 8 9 10 11 12। कितनी हुई? 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। ठीक है, फिर अगला सवाल देखिए यहाँ पे 7। कितना है? 7। और ये कितना है? 3। तो हमें अब क्या करना है? 7 में 3 को जोड़ना है। 7 और 3 को एक साथ जोड़ना है। तो हम इस तरीके से भी लाइन खींच के भी कर सकते हैं और उंगलियों पे किस तरीके से गिनते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे 7, तो 7 के बाद 3, तो हम इस तरीके से भी करते हैं। 7, फिर उसके बाद 3 उंगली ले लेंगे। 8 9 10। कितना हुआ? 8 9 10। 7 के बाद कितना आया? 8 9 10। क्योंकि यहाँ 7 में हमें कितने जोड़ने हैं? 3। तो 1 2 3, यानी 7 के बाद 8 9 10। कितने हो गए? 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। समझ में आ रहा है आपको? जो संख्या यहाँ पे लिखी हुई है उसके बाद में कितनी गिननी है वो संख्या यहाँ पे आप उंगलियों पे गिन सकते हो। जैसे 5, और 5 में कितना जोड़ना है हमें? 6। तो हम क्या करेंगे? 5 के बाद से 6 उंगलियाँ और गिनेंगे। जैसे 5 के बाद, यानी 6 7 8 9 10 11। कितने हुए? 11। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11। फिर यहाँ 0 है। 0 मतलब शून्य, कुछ भी नहीं। और नीचे जोड़ 8। अब आपके पास कुछ भी नहीं है और उसमें आप 8 जोड़ोगे तो आपका कितना होगा? जितनी संख्या आप जोड़ोगे उतनी की उतनी ही रहेगी। तो यानी 0 में अगर आप 8 मिलाते हो तो आपके पास कितना आएगा? 8 का 8। फिर यहाँ पे है 4। कितना है? 4। और यहाँ पे भी 4 है। तो जैसे मैंने उंगली पे बताया है, यहाँ पे 4 है तो 4 के बाद में आप 4 उंगली और गिनो। 4 के बाद यानी 5 6 7 8। यहाँ पे 4 उंगली हो गई। 1 2 3 4, यानी 4 के बाद हमने 4 जोड़ा तो कितने हो गए? 5 6 7 8। कितने हुए? 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। सॉरी, हिंदी अंक में आपको लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक है, फिर यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 9। तो 2 के बाद 9 उंगलियाँ गिननी है हमें। 2 में 9 को मिलाना है। तो 2 के बाद यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हुए? 11। अब देखो 2 के बाद मैंने 3 से स्टार्ट किया और 9 हमें मिलाने हैं। तो देखो हमने 9 मिलाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, हमने 9 उंगलियाँ 2 के बाद मिलाई है। तो हमारा कितना हो गया? 11। कितना हुआ? 11। यहाँ पे है 6। कितना? 6। और नीचे कितना दिया हुआ है? 8। तो आपको क्या करना है? 6 में 8 को जोड़ना है। 6 में 8 यानी 6 के बाद आपको 8 गिनने हैं। तो कितना होगा? देखो 8 हम जोड़ेंगे। 3 3 6 7 8, यहाँ तक हमें जोड़ना है। और कितने से जोड़ना है? 6 में 8। 6 के बाद यानी 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने हुए? 14। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14। फिर उसके बाद में अगली संख्या आप देखिए, यहाँ पे तो इकाई के अंक मतलब आप एक ही संख्या थी तो उसको हमने जोड़ के यहाँ पे लिखा। अभी यहाँ पे हमें 2 संख्याओं का जोड़ करना है। यहाँ पे कितना है? 14। और यहाँ पे कितना है? 8। तो हम 14 में 8 ना जोड़कर यहाँ पे 4 में 8 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 4 में 8 जोड़ेंगे। तो 4 के बाद 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12। कितना? 12। अब आप जानते हो कि 12 हम इस तरीके से लिखते हैं ना, इस तरीके से 12।
तो आपको यहाँ पे 12 का पूरा 12 नहीं लिखना है। 12 में जो ये यहाँ पे इकाई की संख्या होती है, यानी ये जो संख्या है ये आपकी इकाई है। 2 क्या है हमारी इकाई, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको इकाई दहाई समझाया है। तो ये 2 क्या है हमारी इकाई। तो हम जब जोड़ करेंगे और हमारा जवाब 2 संख्या में आएगा, यानी इकाई दहाई, इकाई और दहाई में हमारा जवाब आएगा, तो हमें जो इकाई की संख्या होती है यानी लास्ट वाली जो संख्या होती है इसको यहाँ पे लिखना होता है, और जो दहाई होती है इसको ऊपर आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, आगे वाली संख्या के ऊपर एक हासिल चढ़ा देंगे। हमेशा एक ही हासिल नहीं आता, अगर इन दोनों संख्याओं का जोड़ 2 संख्या में आता है, यानी 24 होता है, 22 होता है या 23 होता है, तो हमें इकाई का अंक यहाँ लिखना है और जो आगे का अंक है वो इस पर हासिल चढ़ेगा। देखो किस तरीके से, 4 और 8 तो कितने हुए 12। 12 में इकाई का अंक कौन सा है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और ये जो आगे 1 है यानी दहाई वाला अंक है इसको इस 1 के ऊपर हासिल लगा देंगे। ठीक है, तो 8 और 4 और 8 12 और हासिल लगा 1। अब यहाँ 1 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो इस 1 में ये हासिल 1 जोड़ देंगे, तो 1 में 1 जोड़ने पर कितना होगा 2, कितना 2। ठीक है, फिर अगली संख्या आप देखिए, यहाँ पे है 9, कितना 9, और यहाँ पे 4, तो 9 में आपको 4 को जोड़ना है, तो 9 में 4 जोड़िए, 10 11 12 13, कितने हुए 13। तो 13 में 13 की संख्या किस तरीके से लिखते हैं, उसमें इकाई का अंक कौन सा है 3, यानी पीछे की संख्या कौन सी है 3। हासिल कितना बचेगा हमारा 1, तो ये 1 हम इसके ऊपर हासिल लगा देंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर हासिल लगाया। अब 1 के नीचे कुछ संख्या नहीं है, तो 1 में ये वाला हासिल हम जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, कितना 2। इसी तरीके से आगे देखिए 3, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 और नीचे 6, तो आपको 3 में 6 को जोड़ना है, यानी 3 के बाद 6 उंगलियाँ गिननी है। तो 3 के बाद यानी 4 5 6 7 8 9, ये देखो मैंने 6 उंगलियाँ जोड़ी 3 के बाद, तो कितने हो गए हमारे 9, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब आपने देखा 9 अकेला अंक है, इकाई अंक है खाली, इसमें और संख्या नहीं है, तो ये 9 अकेला है, इसके लिए हम यहाँ पे 9 का 9 पूरा उतार देंगे, और इसमें हासिल कुछ नहीं है तो इस संख्या के ऊपर हासिल नहीं आएगा। क्या होगा, हासिल नहीं आएगा। जब 9 के बाद की संख्या आती है, यानी 2 संख्या बनने लगती है, 10 11, 10 से ऊपर जो भी संख्या आएगी 9 से ऊपर, उसमें आपको हासिल लगाना होता है। 9 से 10 से कम वाली संख्या में हासिल नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 3 9, और यहाँ 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 का 1 यहाँ पे हम उतार देंगे। फिर अगली संख्या आप देखिए 2, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2, 2 में 3 जोड़िए तो कितना होगा, 2 में 3 जोड़ने पर यहाँ पे होगा 5, कितना 5। फिर 5, यहाँ पे देखिए 2 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो आप 2 का 2 लिख देंगे ऐसे ही। फिर यहाँ पे आपका 6 है, 6 में से 5, 6 में 5 जोड़िए, क्या करना है आपको 6 में 5 जोड़ना है, तो 6 के बाद 5 गिन लीजिए उंगलियाँ, 7 8 9 10 11, कितना 11, तो यहाँ पे 11। अब आपने देखा 11 में 2 अंक आए, 1 1 जो है वो 2 बार लिखा जाएगा, इस तरीके से 11 इस तरीके से लिखेंगे। तो अब आप इसमें 2 संख्या हो गई, तो इकाई का अंक जो है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो दहाई का अंक है इसे यहाँ पे हासिल चढ़ा देंगे। ठीक है, फिर 6 5 कितने हुए 11, हासिल लगा 1, और 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो 2 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, कितना 3। यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 9, 1 में 9, 1 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। अब 10 में फिर 2 संख्या हो गई, तो 10 में पीछे का अंक कितना है 0, हासिल कितना लगेगा 1, तो 2 और 1 कितना हो गया बच्चों 3, कितना 3। फिर यहाँ पे देखिए इसी तरीके से यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 7। आप किसी भी संख्या में आप 0, जब 0 मतलब कुछ भी नहीं, जब आपके पास कुछ भी नहीं है उसमें आप कोई चीज़ मिलाओगे तो वो संख्या उतनी की उतनी ही रहेगी। तो 0 में 7 मिलाने पे कितना आएगा 7 का 7 आएगा, कितना आएगा 7 का 7। और यहाँ पे
3 है, 3 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 3 का 3 लिखोगे आप, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 4, 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 में 4 जोड़ने पर 7, कितना? 7। फिर 3 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, क्या है? 3 के नीचे एक भी संख्या नहीं है तो 3 का 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 में 6 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 में 6 जोड़ने पर हमें 12 मिलेगा, कितना मिलेगा? 12। तो 12 में 2 अंक हैं, 1 और 2, यानी इसमें इकाई का अंक कितना हुआ? 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, हासिल कितना बचेगा बच्चों हमारा यहाँ पे? 1। फिर अब 3 के नीचे देखिए आप कोई भी संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे? इस 3 में ये जो हासिल हमने लगाया है इसको जोड़ देंगे, 3 और 1 तो कितना हो जाएगा? 4, कितना? 4, ठीक है। आगे सवाल देखिए 5, यहाँ पे है 5 और 5, 5 और 5 को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? 10, कितना? 10। 10 भी 2 संख्या में है तो इकाई का अंक हमारे पास कितना है? 0, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। और दहाई का अंक कितना है हमारा? हासिल कितना बचेगा? 1, कितना? 1, तो हम यहाँ पे हासिल 1 लगा देंगे। अब हमारे पास 4 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो 4 में 1 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना होगा? 5। 4 में 1 जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। फिर है 4 और 9, तो फिर यहाँ पे 4 में 9 जोड़िए तो कितना होगा? 13 का कितना लिखेंगे यहाँ पे? 3, हासिल 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? 4। फिर इस तरीके से अगले सवाल को आप देखिए 1 में 7 जोड़ने पर कितना होगा? 8। और यहाँ पे 4 के नीचे कुछ भी नहीं है और ऊपर हासिल भी कुछ नहीं है तो 4 का 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। अगली संख्या आप देखिए 5 में से 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8, कितना? 8। और यहाँ 2 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, ना तो हासिल है ना संख्या है तो 2 का 2 लिखेंगे। यहाँ पे है 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14 का 4, हासिल कितना लगा हमारा? 1। 4 में 1 यहाँ हासिल जोड़ देंगे तो कितना होगा? 5, कितना? 5। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए 2 और 2 में से 2 गया, यानी 2 है आपके पास, 2 में से दोनों चले जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 0, कितना? 0। इस तरीके से आप उंगली पे भी कर सकते हो और अगर आप उंगली पे नहीं करते हो तो आप लाइन खींच के भी कर सकते हो। अब आपके पास है 6 में से 0, यानी 6 में से अगर आप 0 निकालोगे यानी कुछ भी नहीं निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 6 का 6। यहाँ 6 में से 4 गया तो कितने बचे? 6 में से अगर आप 4 घटा देते हो तो आपके पास बचते हैं 2, कितने बचेंगे बच्चों? 2। यहाँ पे है 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 5, कितना? 5। यहाँ पे है 8 में से अगर आप 7 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 1, कितना? 1। यहाँ पे 6 देखिए, 6 लिखा हुआ है, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 5, कितना? 5। फिर यहाँ पे 11, यानी 1 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ पे कितनी संख्या दी है? दहाई का अंक इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11, कितना? 11। अब हमें क्या करना है? 11 में से 5 को घटाना है तो 5 के बाद 11 गिन के देखिए तो हमारे पास कितना बचेगा? 7, कितना? 7। यहाँ पे आपको कौन सी संख्या दी है? 19। 19, लेकिन हमें क्या करना है? इकाई में से इकाई घटानी है। 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। और यहाँ पे 1 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है यानी 1 का 1 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। यहाँ पे है 4 में से 0 आप निकालेंगे, या 4 में से 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो 4 में से अगर आप 0 यानी कुछ भी नहीं निकालोगे तो 4 का 4। और यहाँ पे 2 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है यानी 2 में से आपको कुछ भी नहीं निकालना है तो ये 2 का 2 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो कौन सी संख्या हुई? 24, यानी 24 में से अगर आप 0 घटाते हैं तो आपके पास कौन सी संख्या होगी? 24। फिर है आपका 31, कितना है? 31। अब 31 में से 5, अब यहाँ पे इकाई का अंक देखेंगे 1 है और नीचे इकाई कितनी है? 5, तो 1 में से 5 नहीं जाएगा तो ये जो ऊपर 31 लिखा हुआ है इन दोनों को हम साथ में ले लेंगे, यानी 31 मान के
31 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 26। कितने बचेंगे? 26। तो हम यहाँ लिखेंगे 26। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इकाई का अंक कितना है? 7 और नीचे इकाई का अंक कितना है? 6। तो 7 में से 6 गया तो कितना हो गया? 1। और यहाँ पे 1 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो 1 का 1 ऐसे ही हम नीचे लिख देंगे। अगला सवाल आप देखिए, 4 में से 7 नहीं जाता है तो 4 इकाई का अंक इसके साथ में हो जाएगा तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी हमारी? 34। कौन सी? 34। तो 34 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 34 में से 7 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे बचेगा 27। कितना? 27। फिर यहाँ पे 6 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ पे कौन सी संख्या दोनों? 26 में से 8 हम घटाएंगे तो कितना होगा? 26 में से हम 8 घटाएंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा 18। ठीक है, सॉरी बच्चों, यहाँ ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ 2 के नीचे सॉरी यहाँ पे कितना आएगा? 18। फिर है 29 और 4 यानी इकाई का अंक कितना है? 9 और यहाँ पे भी इकाई का अंक 9 है तो 9 में से 4 गया तो कितने बचे? 5। और यहाँ 2 अकेला है, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो 2 का 2 हम ऐसे ही लिख देंगे। आगे देखते हैं सवाल को बच्चों। यहाँ पे है 8। कितना है? 8 में से 6 जाएगा तो कितने बचेंगे? 2। और यहाँ 3 है, 3 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 3 का 3। फिर यहाँ पे देखिए 5 में से 5 गया 0, 2 का 2 ऐसे ही लिखना है। फिर यहाँ पे 5 में से अगर आप 0 घटा देते हैं तो आपके पास कौन सी संख्या मिलेगी? वही संख्या हमें फिर से प्राप्त होगी, यानी 5 में से 0 गया तो यहाँ पे 5। 4 के नीचे कुछ नहीं है, 4 में से कुछ नहीं जाएगा तो 4 का 4। यहाँ पे है 8 में से 8 यानी 8 में से अगर आप 8 निकाल लेते हैं तो आपके पास बचेगा 0 और यहाँ 2 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, 2 अकेला है तो 2 का 2 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 6 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो हमें 2 मिलेगा। कितना? 2 प्राप्त होगा। यहाँ पे 3 देखिए, 3 लिखा हुआ है, 3 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है यानी ये संख्या ऐसे ही यहाँ पे उतार ली जाएगी। उसके बाद में अगला सवाल, यहाँ पे 1 दिया हुआ इकाई और यहाँ पे 6 तो 1 में से 6 नहीं जाएगा, इसके लिए इन दोनों संख्याओं को साथ में हम देखेंगे तो कितना हो गया? 41। अब 41 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो कितना हमारे पास मिलेगा? 35। कितना? 35। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 49 में से अगर आप 9 घटाते हैं तो आपको कितने मिलेंगे? 0। और यहाँ 49 में से 9 घटाएंगे तो सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपको देखना है इकाई का अंक पहले, तो इकाई कितनी है? 9 और नीचे उसमें से कौन सी इकाई घटानी है? 9। तो हम 9 में से 9 घटाएंगे तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 0। और यहाँ 4 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो 4 को इसी तरीके से हम लिख देंगे तो ये कितना हो गया? 40। कितना? 40। तो देखा बच्चों आपने, आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पे जोड़ और घटाव करने सीखे। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको जोड़ और घटाव कराए हैं, आपको इन्हीं जोड़ घटाव को अपनी स्वाध्याय पोथी में और गणित की नोटबुक दोनों में करना है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतने बच्चों। जय गायत्री।